अस्सलाम वालेकुम डियर ICS स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। वो आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से याद करनी है। देखिएगा जी, वर्किंग विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। While working with floating point numbers, we may encounter some problems. कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, मैनिपुलेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर एंड अ वेरी स्मॉल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जिसमें इशारे तकरीबन है ही नहीं, और एक बहुत छोटा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जिसमें कई इशारे के बाद जाके एक नंबर लिखा जाता है। मे शो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। अगर आप उनको मैनिपुलेट करते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं, तो हो सकता है जो रिजल्ट्स हैं वो अनएक्सपेक्टेड आएँ। किस तरह के रिजल्ट्स? व्हेन वी ऐड अ लार्ज नंबर एंड अ स्मॉल नंबर। जब हम एक बड़े नंबर को, बहुत बड़े नंबर को एक बहुत छोटे नंबर के साथ ऐड करेंगे, द लार्जर नंबर में कैंसल आउट द स्मॉलर नंबर। हो सकता है कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे वाले नंबर को ख़त्म ही कर दे, ऑटोमेटिकली उसको राउंड ऑफ कर दे, तो फिर जो छोटा नंबर होगा उसकी अहमियत ही ख़त्म हो जाएगी। ज़रा देखिएगा, एग्जांपल दी हुई है, रिजल्टिंग इन अ कैंसलेशन एरर। अगर इस तरह का मामला होता है तो इस एरर को हम कहते हैं कैंसलेशन एरर। मतलब कि एक बहुत बड़े नंबर ने एक बहुत छोटे नंबर को कैंसल आउट कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो हालांकि होना चाहिए था कि वो जो छोटा नंबर है वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखता, लेकिन नहीं रख सका, तो वो जो नंबर के अंदर उसकी इम्पोर्टेंस थी वो ख़त्म हो गई और एक किस्म की एरर जनरेट हो गई। तो ये ऑटोमेटिक होता है काम, इसलिए हम इसे कहते हैं ये एक कैंसलेशन एरर है। फॉर एग्जांपल, द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ 1970 एंड 0.00000123 may compute to 1970000000 ऑन सम कंप्यूटर्स। कुछ कंप्यूटर्स के ऊपर जो असल नंबर है 1 2 3 4 ये ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब है कैंसिल हो जाएगा। तो इस किस्म की जो एरर होती है इसे हम कहते हैं कैंसलेशन एरर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैंसलेशन एरर। तो आपको ये इस तरह से एलैबोरेट करना पड़ेगा कि जब एक बहुत बड़े नंबर को बहुत छोटे नंबर के अंदर ऐड किया जाता है, देन द इफेक्ट ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ यूजुअली लॉस्ट इन सम कंप्यूटर्स। इफ़ दिस हैपन्स देन इट इज़ कॉल्ड अ कैंसलेशन एरर। और आप एग्जांपल के तौर पर इस नंबर को, इस तरह का कोई भी नंबर ले सकते हैं, उसको ऐड करके और उसका आंसर शो कर सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया कैंसलेशन एरर का। दूसरा पॉइंट जी, दूसरा जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो यहाँ पर है। When two very small numbers are manipulated, the result may be too small to be represented accurately, so it will be represented as 0. हो सकता है कि आपने एक बहुत छोटे नंबर को बहुत छोटे नंबर के साथ ऐड किया। अब देखिए ना, आपको पता है कि -32,000 आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 670 या 778, कुछ ऐसा नंबर था, ऊपर हमने देखा। फर्ज करें कि इस तरह का नंबर है, तो मैक्सिमम नंबर यही शो हो सकता है उसके अंदर। तो फिर अगर आप इसमें 32,000 में 32,000 ही जमा कर दें, -32,000 में -32,000 जमा कर दें, तो आंसर आके आ जाएगा -64,000 सॉरी। तो -64,000 क्या उस नंबर के अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो -32,000 समथिंग है। तो इस किस्म के मसले में क्या होता है, जो नंबर है हमारा, नंबर जो जवाब है वो एक्चुअल रेंज से भी नीचे चला जाता है। एक्चुअल जो रेंज है, फर्ज करें ये रेंज है माइनस वाली, तो हमारा आंसर इससे भी नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है कि एक एरर अकर हुई है, एंड दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक अंडरफ्लो। इसको बोलते हैं अंडरफ्लो। इसका ही उलट हो सकता है कि अगर आपने 32,000 में 32,000 जमा कर दिया, जबकि वो मैक्सिमम नंबर 32,000 कुछ शो कर सकता है, तो वो जो मैक्सिमम लिमिट थी +32,000 की, +32K मैंने लिख दिया सिंपल में, वो आंसर जो है उससे भी बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो एक्चुअल जो रेंज थी उससे बाहर चला गया। इसे हम बोलते हैं ओवरफ्लो। ठीक है जी। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड अंडरफ्लो, जब छोटा हो जाएगा। सिमिलरली manipulation of two very large numbers may result into a
टू लार्ज नंबर टू बी रिप्रेजेंटेड, जो कि शो ही नहीं हो सकता। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक ओवरफ्लो। तो अरिथमेटिक ओवरफ्लो के अंदर जो है वो नंबर जो है कोई गार्बेज वैल्यू देगा। ऐसे ही जब अरिथमेटिक अंडरफ्लो होता है तब भी जो नंबर है वो कोई गार्बेज वैल्यू दिखाना शुरू कर देता है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जब दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करें तो वो बहुत ज़्यादा छोटा नेगेटिव नंबर बन जाए जो उस वेरिएबल में आ ही नहीं सकता, तो फिर क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक अंडरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि उसकी रेंज से नीचे चला गया। आपको बताया हुआ है कि हर एक नंबर की एक रेंज होती है। और इसी तरह से अगर आपने दो बड़े नंबर्स को ऐड किया और जवाब भी उसी साइज़ के नंबर में रखा, लेकिन उसके जो रेंज है उससे बाहर अगर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो उसे हम बोलेंगे अरिथमेटिक ओवरफ्लो। तो आज के लेक्चर में इतना ही है जी। इंपॉर्टेंट टास्क है, आगे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।